रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान। जनाब एक बार फिर रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात में सेगमेंट है अंदाज़ बयां, और इस वक्त आप मौजूद हैं 1447 हिजरी सन 2026 में, और मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद इकबाल। इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है मज़ेदार हलीम ने, हमज़ा कलेक्शन ने, नेल्सन पेंट्स ने, तिफल डाइपर्स ने, वन एप्पल ने और मरहबा गुलबहार ने। और मरहबा गुलबहार की तरफ से नाजरीन एक बाइक भी आज हम अनाउंस कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये बाइक उस खुशनसीब को जाएगी, यानी 30 विनर्स जो हमारे पूरे महीने के होंगे उनमें से किसी एक खुशनसीब का नाम कुरा के ज़रिए से निकलेगा जिनको गुलबहार की तरफ से बाइक जाएगी। हमारे साथ इस वक्त 3 कंटेस्टेंट मौजूद हैं। पहले कंटेस्टेंट हैं हाशिर, दूसरी हैं नूरुल ईमान और तीसरी कंटेस्टेंट हैं रहीन खान। तीनों को खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। कंडक्ट समझ लीजिए 3 मिनट आपके पास टोटल होंगे खिताब के लिए। 2.5 मिनट में बज़ होगा, 3 मिनट में आपने वाइंड अप करना है। पोडियम आपके पास मौजूद है, कैमरा आपके पास मौजूद है, पूरी दुनिया आपको सुन रही होगी। देखें किस तरह से आप मुतासर कर पाते हैं। और मौजू है नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आइए तशरीफ लाइए। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हाशिर साहब, और हाशिर साहब आइए आपका वक्त शुरू होता है अब। दलीले सुबह रोशन है सितारों की तुनकता भी, उफ़क़ से आफ़ताब उभरा गया दौरे गिरा ख्वाबी, मुसलमा को मुसलमा कर दिया तूफ़ाने मगरिब ने, तलातुम हाय दरिया ही से है गौहर की सहराबी। ये तराना बेदारी, ये पयाम खुदागही दर हकीकत एक फ़िक्री ज़लज़ला है सदर अली वक़ार, कि जो ऐवाने गफलत में ज़लज़ला पैदा कर देता है। कि ऐसी सदा में एक नारा गूंजता है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ये सदर अली वक़ार मोमिन के लिए ऐशो इशरत कोई मयारे अज़मत नहीं। ताज की झलक सर को सजाती है मगर दिल को जगाती नहीं। कि जब उरूके मर्द मशरिक में खूने ज़िंदगी दौड़ता है तो कसरे सुल्तानी की बुनियादें लरस जाती हैं। और ये बात आया होती है कि मोमिन महलों का मकीन नहीं होता सदर अली वक़ार। तारीख़ गवाही देती है, तारीख़ गवाही देती है सलाउद्दीन की फ़तह की, तारीख़ गवाही देती है अबू बकर के अदल की, उस्मान की शुजाअत की, तारीख़ गवाही देती है उमर बिन ख़त्ताब की। के सदर अली वक़ार आप बर्रे सग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ को देखिए। एक तरफ शाह हिंद रंगून के ज़िंदान में सिसकता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी रियाया इस फ़िक्र में है कि इसकी तहज़ीब का मुहाफ़िज़ कौन होगा, रिवायत को बकाए दवाम कौन देगा। अरे कौन होगा जो शाराए जुल्मत पर चरागे सहरी रोशन करेगा। लेकिन जनाबे वाला चराग तो जलने थे सो जले, कोई दिया सर सैयद बना तो कोई चराग कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की सूरत में रोशन हुआ। शऊर व फ़िक्र की तनवीर व तजल्ली मुसलमानाने बर्रे सग़ीर के कुलूब में सरायत कर गई। सो वो वक्त भी आया कि अंधेरे ख़त्म हुए और आज़ादी का सूरज ये ऐलान था कि मोमिन मनसब से बड़ा होता है सदर अली वक़ार, कि जो सर कटा सकता है मगर किसी बातिल गुंबद के साए में झुक नहीं सकता। यही उरूज है, यही मेराज है। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये थे हाशिर। अब मैं मुल्तमिस हूँ नूरुल ईमान साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ, और नूरुल ईमान आपका वक्त शुरू होता है अब। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मौज़ूए तकरीर ज़हनी ग़ुलामी के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत है। एक ऐसा तसव्वुर जो सहूलत नहीं मुशक्क़त का दर्ज देता है। इकबाल नौजवानों को शाहीन कहते हैं। शाहीन जो वहाँ बसेरा करता है जहाँ कोशिश है, कुर्बानी है, जहाँ तन्हाई है।
जब नौजवान कसरे सुल्तानी के गुंबद को ठोकर मारते हैं तो फिरौन और नमरूद जैसे खुदाई के दावेदारों के ऐवान लरज उठते हैं। मारकाए बदर में 313 मर्द मोमिन 3000 के लश्कर पर गालिब आ जाते हैं और हुसैन इब्न अली के 72 जानिसार यजीदियत को मिटाकर हक को अमर और बातिल को बेअसर कर देते हैं। ये हौसला बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा देता है, उंदुलुस के साहिल पर कश्तियां जला देता है। ये वो जज्बा है जो नूरुद्दीन जंगी को रोज़ा रसूल तक, सलाहुद्दीन अयूबी को बैतुल मुक़द्दस तक, महमूद गजनवी को सोमनाथ, मोहम्मद बिन कासिम को सिंध और अहमद शाह अब्दाली को पानीपत तक ले आता है और 1947 में हिंदुस्तान को चीर कर पाकिस्तान को वजूद में लाता है। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव तले ताजे सरदारां। रूह इकबाल जेनजीज यानी आज के नौजवानों में शाहीन को ढूंढती है। शाहीन की नज़र आसमानों पर, नौजवान की नीचे स्क्रीन पर। शाहीन तन्हाई पसंद, नौजवान मस्नूई दुनिया में गुम। शाहीन आंधियों से टकराता, नौजवान घंटों इंटरनेट पर वक्त गंवाता। शाहीन के हौसले बुलंद, नौजवान के ख्वाब भी सुस्त। शाहीन में जुर्रत है, जबकि नौजवान मामूली नाकामी पर भी ज़हनी दबाव और मायूसी का शिकार हो रहा है। तो रूह इकबाल ये पैगाम देती है कि तुम्हें तेजी से बदलती इस दुनिया में अपनी बका की जंग लड़ने के लिए सहल पसंदी छोड़कर मसाइब का सामना करना है। शोहरत नहीं, इज्जत के लिए मरना है। तुम्हें सोशल मीडिया का हीरो नहीं बल्कि मैदान अमल का मुजाहिद बनना है। मसनूई ज़हानत के मोहताज ना बनो बल्कि जदीद महारतें सीखकर मसनूई ज़हानत को अपनी मुट्ठी में कैद कर लो। अपने अंदर मौजूद ईमान की चिंगारी को शोला बनाओ और हिम्मत को तूफान बनाओ। तुम्हारी शान खुददारी है, तुम्हारी पहचान बुलंदी है। तुम जो देखो, अगर तुम्हारी निगाहों की किरणों से सूरज भी जलने लगे, तुम चलो तो सही, तुम बढ़ो तो सही, मेरी धरती के मंजर बदल जाएंगे। हम सफर साथियों, बेखबर साथियों, तुम मसीहा हो, तुम तो रगे जान हो। तुम मोहम्मद अली, तुम लियाकत अली, तुम हो कायद, तुम ही तो निगहबान हो। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी कंटेस्टेंट मोहतरमा रहीन खान साहिबा तशरीफ़ लाइए। मुझे लगता है कि आज दो ख़वातीन के दरमियान मुकाबला होने वाला है। मुझे कोई मेरी सिक्स सेंस कह रही है, कुछ इंट्यूशंस आ रहे हैं। देखें रहीन खान क्या परफॉर्म करती हैं। हमेशा अक़लियत को अक्सरियत पर गालिब लेकर आता है सदर अली वक़ार। जिन लबों ने इकबाल का कलमा पढ़ा, उन लबों को जुम्बिश दो कि अब कौनो मकाम में इकबाल की सदा बुलंद होती है सदर अली वक़ार। मैं ज़ुबान हाल पे शिकवलिए नमदीदा आँखों के साथ मकबर इकबाल पे खड़ी दिल की रुबात सुना रही हूँ और बड़ी महफिल में सरे बाजार ये पूछती हूँ कि इकबाल क्या ये वही धरती है जिसका आपने ख्वाब देखा था, जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह के साए में मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिक्का राइज करने चले थे, जहाँ दहकान को आज भी इन लहलाते खेत खलियानों से खुशे गंदुम से आज भी रोज़ी मुयस्सर नहीं, जिस पलटते झपटते और झपट कर पलटते शाहीन पर तुझे बड़ा नाज था, वो अपनी उकाबी रुख होकर ऊँची से ऊँची उड़ान को भूलकर गुंबद सुल्तानी पर बसेरा कर चुका है कि नहीं तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तेरा वो मर्द मोमिन जो आईने जवाब मर्दी को पसे पुश्त डालकर खुदी के फ़लसफ़े को बाज़ार हुस्न में सस्ते दामों में बेचकर शमशीर सना को बंद नियामों ताकों में सजाकर बेबाकियों से घबराकर मक्कारी और रुबाई पर उतर चुका है सदर अली वक़ार। नमाज़ें आज भी पढ़ता है पर सारे गाजी खो चुका है, अज़ानें आज भी देता है पर रूह बिलाली खो चुका है। ना मौजिन की वो अज़ान आ रही, ना मुजाहिद का गरम शोले लहू रहा, वाइज़े कौम की पुख्ता ख़याली ना रही, बल्कि तभी ना लही शोले मकाली ना रही। रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली ना रही, रह गया फ़लसफ़ा तलक़ीन ग़ज़ाली ना रही। सदर अली वक़ार। हम गैरत व हमियत को छोड़कर अपनी बेअमल ज़िंदगी के बुलंद जवाज़ दावे और बुलंद बांग नारे लगा रहे हैं। इंसानियत सोज मजालिम खुशफहमियों के गुमा में ये महवे सफ़र इंसान और वक्त की इन रुकती सांसों में गुम होती इंसानियत। तो आखिर इस बेनिशान मंजिलों के राही हम कब तक रहेंगे? ये गुमासी यकीन तक का सफ़र हम कब तक तय करेंगे? जो सह लिया वो गुजर गया, जो आ रहा है वो आने वाला कभी ना आए तो क्या करोगे? बस एक तस्वीर बची है, यानी ये लम्हा वक्त, ये जो मर रहा है, ये गुजर रहा है, इसे बचा लें, इसे बचा लें। विज़ा में तुम हो नज़ारा तो तमद्दुन में हनूत, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूँ तो सैयद भी हो
مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم تو سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. صدر علی وقار, زندگی کے رعنائیوں اور رنگینیوں نے ہمیں ایک ہی مدہوشی میں مبتلا کر رکھا ہے. ہم اپنا منزل چھوڑ کر گنبد سلطانی پر بسیرا کر چکے ہیں, اور اقبال ہمیں پھر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. کیا فرمائیں گے آپ تینوں؟ نوجوان سے میں یہی کہوں گا کہ تیاری میں تھوڑی سی کمی تھی, تیاری پوری نہیں کر پائے. انداز بہت اچھا تھا. انداز اچھا مفتی صاحب. لیکن جی, بہرحال جی اور خیر الامور اوسطها, تو درمیان جو ہے وہ نور, ظاہر سی بات ہے کہ جب ایمان کا ہو ہاں تو وہ تو بہرحال ایمان کا نور ہوتا کیا ہے. بات ہے, اور مطلب آپ نے بتا دیا آپ کی اچھی رائے کہ بالکل کوشش ٹھیک کی. ہو گئی بات. آئیے اور اب. تیسری ہماری جی. بہن نے ہاں. جو کوشش کی تھی, اقبال کو سمجھنے کی کوشش کی, یہ ایک اچھی ہاں. بات تھی آپ نے. جب اقبال کو پڑھیں گے ایسا لگے گا کہ اقبال جو ہے واجی کی بات کر رہے ہیں. یہ اتنا, یہ دو مصرے اتنے بڑے ہیں کہ آپ نے بالکل ریلیونٹ باتیں کی ہیں. جو گفتگو آپ نے کی تھی بالکل ریلیونٹ گفتگو تھی. آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ سر بس یہ بچوں سے یہ بات کہوں گا کہ ثقیل الفاظ جو استعمال کرتے ہیں سمجھتے ہیں شاید آسان کر لیں. آسان ہو آسان, جائے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. زمانے کے حساب سے جو دور حاضر میں جو بچے ہیں وہ سمجھ سکیں آپ کی بات. تو ثقیل الفاظ کو چھوڑیں, یعنی مشکل الفاظ کو چھوڑیں, آسان الفاظ کا چناؤ رکھیں. سیکنڈ یہ کہ میرے حساب سے نور الایمان جو ہے نا یہ بچی فرسٹ ہے. بالکل ٹھیک. اور آپ کیا فرمائیں گے؟ جی آپ تو ڈیبیٹر بھی رہے ہیں یار. جی آپ کا تو تبصرہ دوسرا ہوگا. اچھا, جو نور الایمان نے جو اسپیچ کی تو اس میں مدعا بڑا واضح تھا. یعنی جو انہوں نے ایگزامپلز بیان کی نا, پھر آخر میں کنیکٹیوٹی اس کی بنائی, جین زی سے بنا دی. ہاں, اور جین زی سے بنا دی. اور پھر انہوں نے بتایا کہ اقبال کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اقبال کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سال پسندی سے نکلو اور مشقت والے کام کرو. تو حاشر کا جو کانٹینٹ تھا, جو ایگزامپلس تھی, وہ بالکل ریلیونٹ تو تھی لیکن کنیکٹیوٹی مس تھی. تو وہ جو ہے وہ نور الایمان نے اس کنیکٹیوٹی کو ماشاءاللہ برقرار بھی رکھا, اور جو دور حاضر کی جو مثالیں اس کو بھی پیش کیا. مطلب بالکل صحیح پیش کیا کہ اسکرین سے نکل کے میدان میں اتر جاؤ. بات یہ ہے اسکرین کی جو ہے بادشاہ مت بنو. بالکل ٹھیک دینے کی ایک اچھی کوشش. بالکل ٹھیک. تو آپ تینوں کے مطابق نور الایمان فرسٹ ہے. ماشاءاللہ بہت مبارک ہے آپ کو. لیکن آپ لوگوں نے مایوس کیوں ہونا بھائی, کمال بولتے ہیں دونوں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن محنت کریں ذرا اور انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے. جی قبلہ کیا سنانے والے ہیں؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سرتاب قدم ہے تنے, اللہ اللہ اللہ. سرتاب قدم ہے تنے, سلطان زمن پھول. سرتاب قدم ہے تنے, سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول, لب پھول دہن پھول, زقن پھول بدن پھول. لب پھول دہن پھول, زقن پھول بدن پھول. تن کا بھی غمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے میرے آقا, تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو مہن پھول. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو مہن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ,
پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ، ارے مانگے نہ کبھی عطر نہ، پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ، پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں، زہرا ہے کلی جس میں، حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں، زہرا ہے کلی جس میں، حسین اور حسن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، لب پھول دہن پھول، زقن پھول بدن پھول۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے ماشاءاللہ، سلامت رہیے ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کے قصص القرآن میں آج آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں ایک ایسا واقعہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جب تبلیغ کی، قوم نے ڈیویٹ کیا، انہوں نے حجت کی، قوم نہیں مانی، آخر میں انہوں نے دست بلند کر دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو پلٹ دیا۔ لیکن ایک قوم ہے جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا، پلٹ دیا۔ کیوں پلٹا؟ وہ کون سی قوم تھی؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، ان کا قصہ ہوگا۔ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ رمضان پاکستان